अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सवाल। मैं हूं अनस कुंदल। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना फर्स्ट मैच जो है टेस्ट क्रिकेट मैच हार चुका है बांग्लादेश से, और बड़ी बुरी तरह। और इस हार के बाद जो है हर कोई सवाल उठा रहा है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम बांग्लादेश से मुसलसल ये तीसरा टेस्ट मैच हार रही है, इससे पहले 2024 में 2 टेस्ट मैच हारे थे, और एक मतलब फिर जो है जो पहला टेस्ट है वो बांग्लादेश से हार चुकी है। और हर कोई ये कहना चाह रहा है कि आखिर क्या हो गया पाकिस्तान टीम को, क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे हमारे खिलाड़ी। और हर कोई ये समझता है और कहता है कि अगर ये खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए खेलते हैं तो इनकी मोटिवेशन कहाँ गई, अब मुल्क के लिए क्यों नहीं खेलते हैं। तो नाज़रीन, बातचीत करेंगे और मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं उनसे बातचीत करेंगे कि वो क्या समझते हैं पाकिस्तान जो टीम है वो मुसलसल शिकस्त क्यों खा रही है। जी नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी इजाज़ शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बातचीत करते हैं इस हवाले से। थैंक यू सो मच आपके वक्त देने का। क्या समझते हैं, पाकिस्तान जो है पहला टेस्ट मैच हार चुका है और सब की जो नज़रें थी कि पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन इस मतलब हम टेस्ट भी हार गए, वो भी बांग्लादेश से। देखिए, ये पहला मौका नहीं है कि पाकिस्तान बांग्लादेश से हारा है। पहले तो आपको ये याद होगा कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचेस लगातार हराए और ये तीसरा टेस्ट था पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, और पाकिस्तान ने ये तीसरा मैच भी लूज़ कर दिया। इस मैच में जहाँ तक हारने की बुनियादी वजह वो यही है कि जो टीम का जो कम्बिनेशन था वो तो इतना बुरा नहीं था। ऑन पेपर तो बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम लग रही थी, लेकिन अगर देखा जाए तो ना तो हमारे बैटर चले हैं, ना ही हमारे बॉलर्स चले हैं, ना ही हमारी फील्डिंग में आ रही थी, जिसकी वजह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगर हम ये कहें कि जो अजान अवैस है और उसके अलावा जो एक और नया लड़का आया है, शामिल हुए हैं, उन 2 लड़कों के अलावा किसी ने भी कुछ नहीं किया। तो सऊद शकील ज़ीरो, कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, सीनियर तरीन है। उसके अलावा मोहम्मद रिजवान ने पहली इनिंग्स में 50 बनाई, सलमान अली आगा ने पहली इनिंग्स में 50 बनाई, शान मसूद दोनों इनिंग्सों में बिल्कुल नाकाम रहे। एक इनिंग्स में 18-19 स्कोर किया, दूसरी में सिर्फ 2 रन बनाए। तो अगर देखा जाए ओवरऑल तो इसकी जो बुनियादी वजह अगर देखें तो आपकी जो बैटिंग लाइन है वो बुरी तरह कोलैप्स हुई है। उसके अलावा अगर बॉलिंग को देखा जाए तो वो भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। अब आप देखें नीचे लो बाउंस बॉल आ रहा है, सीधा बॉल पड़ रहा है, थोड़ा सा कट अंदर की तरफ हुआ है। तो रिजवान साहब जो साबिक कप्तान है, इतने मैच्योर प्लेयर हैं, इतने लेफ्ट कर रहे हैं और दरमियान में जो मिडल स्टैम्प है वो उड़ रही है। ये तो हैरानकुन बात है कि अगर रिजवान जैसा प्लेयर बॉल को अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो क्या ये जो नए लड़के हैं ये करेंगे। और उन्होंने किया, हैरानकुन बात है कि उन्होंने किया। लेकिन जो हमारे मैच्योर प्लेयर हैं जिनसे तमाम उम्मीदें वाबस्ता थी, उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रोल के रख दिया। 268 स्कोर बिल्कुल कुछ ज़्यादा स्कोर नहीं था। पाकिस्तान टीम ने जिस तरह पहली इनिंग्स में उन्होंने ज़्यादा स्कोर किया, 400 गालबन 83 स्कोर था, और पाकिस्तान ने फिर किया 383 पाकिस्तान ने किया। तो उस दौरान अलग ऐसा रहा था कि जो 268 रन का जो टारगेट मिला है, जिस तरह सलमान अली आगा ने बढ़क लगाई थी कि अगर बड़ा टारगेट नहीं था शेख साहब, अगर ये कहा जा सके कि इतना बड़ा टारगेट नहीं था कि चेज ही नहीं हो सकता। नहीं, ऐसी बात ही नहीं थी। देखे ना, अगर आप ऐसा करोगे कि आप ना बैटिंग में परफॉर्म करोगे ना बॉलिंग में करोगे, 413 रन पहली इनिंग्स में बनाए बांग्लादेश ने, तो दूसरी इनिंग्स में जो उनके स्कोर थे 200 सिर्फ 68 रन का उन्होंने टारगेट दिया। तो 268 रन का कौन सा ऐसा टारगेट था? अभी पूरे 3 सेशन पड़े हुए थे, इतनी क्या जल्दी थी कि आप इस तरह जाओ और मारो और जाके वापस आ जाओ। और आपके पास ना तो शॉट लग रही थी, ना आपने बॉलिंग अच्छी की। बॉलिंग में हमने क्या किया है? मसला कहाँ पे है? देखें, सवाल उठाते हैं लोग जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, वो भी ये कहते हैं कि अगर हम बांग्लादेश से टेस्ट हार रहे हैं और इस तरह बुरी तरह हार रहे हैं तो हमारी सिलेक्शन में गेम में खामियां हैं, या फिर हमारे जो बैटर हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। मसला कहाँ पे दरपेश? देखिए, ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया कि मसला कहाँ पे है। मसला इनके दिमागों का फतूर है। मेरे ख्याल में दिमागों का फतूर सबसे बड़ा मसला है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन पे भरोसा करता है, सिलेक्शन कमेटी उनको इस काबिल समझती है, अब बताएं इतनी अच्छी टीम हो और उसके बाद इमामुल हक छोटा प्लेयर है, आप बताएं इतनी देर से सूद कप्तान है, एक अरसे से कप्तानी, अच्छा 15 पूरे टेस्ट मैचों में उनकी कप्तानी में पाकिस्तान खेले और 11 में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। वो खुदारा तो खुद छोड़ जाओ। अगर आप कप्तानी नहीं कर सकते हो, अगर आप बैटिंग नहीं कर सकते हो तो छोड़ दो। इसके अलावा फिर रिजवान का नाम है, सऊद शकील का नाम देख लें। क्या सऊद शकील ने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म नहीं किया?
ये लोग जो परफॉर्म भी करके आए हैं, लेकिन जब मैच में खेलते हैं 268 कितना को बड़ा टारगेट था, कोई पहाड़ खड़ा कर दिया था, को 500 रन करने थे और आराम आराम से भी खेलते। तो आखिरी जो मैंडेटरी ओवर होते हैं उसमें भी जाके वो भी अभी ख़त्म नहीं होने थे। टीम में एनर्जी नज़र नहीं आई, टीम जिस तरह पहले लड़ती थी नज़र नहीं आई, कोई इस तरह नज़र नहीं आया कि कोई बड़ा अच्छा खेल रहा है या फिर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश भी नज़र नहीं है। देखें पहली इनिंग्स में अगर बॉलिंग का लेवल देखें तो क्या शहनशाह अफरीदी ने फील्ड ही नहीं थी। कौन सी बॉल 130 पे अगर बॉल करेगा, 132 पे बॉल करेगा तो क्या उसको आप टॉप फास्ट बॉलर करार देंगे? उसको फास्ट बॉलर प्रीमियम फास्ट बॉलर उसको करार देंगे? नहीं दे सकते। अब उससे तो बेहतर मोहम्मद अब्बास है जिसने 5 खिलाड़ियों को आउट कर लिया, ठीक है। तो फिर स्पीड हमारे तमाम बॉलर्स की है वो किस आती। हाँ, इनको चाहिए क्या था, मैं समझता हूँ जिस तरह की इन्होंने बॉलिंग की है, हुनैन शाह का हक बनता था वो टीम का हिस्सा होता। मोहम्मद अली जिन्होंने फाइनल में और उससे पहले बहुत उम्दा परफॉर्म किया है हैदराबाद किंग्स की तरफ से, उसको टीम का हिस्सा होना चाहिए था। सफ़ियान मुकीम उसको प्लेइंग साइड का हिस्सा होना चाहिए था। नुमान जो जादूगर स्पिनर है, पता नहीं कौन सा जादू है, पता नहीं वो जो बकरे हैं उनको सांप बनाता है, उसको जदोई ये हरकतें हैं। और भाई जादूगर बॉलर हो तो जादू अपना दिखाओ, आपका भी जादू सर चढ़ परफॉर्म तो करना पड़ता है ना, परफॉर्म दिखाए ना। बिल्कुल उम्दा परफॉर्मेंस नहीं थी, ना तो नुमान की, ना शहनशाह अफरीदी की, और ना ही हसन अली की। हसन अली ने अगर एक इनिंग्स में उसने परफॉर्म किया, हसन अली ने तो पहली इनिंग्स में अगर देखो तो शहनशाह अफरीदी ने क्या किया, वो इतने इतने ज़्यादा रन्स दे के आपको हो गया कि हमने मैच जीत जाना, तो इस तरह मैच नहीं जीते जा सकते। न्याय तो आप उस सूरत में जीतोगे जब आप पूरे रिदम में होगे, एक टारगेट सेट करोगे कि इनको ये अचीव करना है, इनको जो मुखालिफ टीम है उनको इतने रनों पे आउट करना है और इतने रन के बाद हमने इतनी लीड हासिल करनी है बैटर्स ने, उसके बाद लीड लेके दूसरी इनिंग्स में जाना है, तो फिर आप परफॉर्म करोगे। शेख साहब, हर कोई ये सवाल करना चाहता है, पहले हम चैम्पियन ट्रॉफी हारे हैं, फिर हम एशिया कप हार गए, फिर हम वर्ल्ड कप हारे हैं आईसीसी का, तो अब बांग्लादेश से हम हार गए हैं, तो क्या समझते हैं टीम कमबैक क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए मैं ये समझता हूँ इसकी बुनियादी वजह अगर आप समझते हो ना कि आम तौर पे जो आम एक शायकीन क्रिकेट है या दूसरे हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे जो बैटर्स हैं, हमारे जो बॉलर्स हैं, उनके दिमाग में आप पता नहीं कौन सी चीज़, मैं दोबारा यही जुमला दोहराऊंगा तो आ गए कि कौन सी चीज़ समा गई है कि ना वो बैटिंग अच्छी करते हैं, ना वो बॉलिंग अच्छी करते हैं, ना ही वो कंडीशंस के मुताबिक खेलते हैं, ना वो जो हमारी मैनेजमेंट है पिच को अच्छी तरह रीड करती है कि हमने पहले बैटिंग करनी है, हमने पहले बॉलिंग करनी है। अगर पहले बॉलिंग कर लेते हैं तो पिटाई इतनी ज़्यादा करा लेते हैं, आप टारगेट अचीव नहीं कर पाते हो। अगर आप पहले खेलते हो तो बॉलर हमारे इतना बुरा परफॉर्म करते हैं कि मध्य मुकाबल टीम वो परफॉर्म कर दी। एशिया कप का हमने फाइनल खेला, लेकिन अगर आप देखें ओवरऑल देखें मुसलसल हम हारे हैं। हाँ मुसलसल हमारे यहाँ अगर चैंपियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंस देख लो तो बिल्कुल नाकाबिले मुआफ़ी है। लेकिन ये ज़रूर है कि अब हम वर्ल्ड कप में जो टॉप 8 का जो एक बनी थी एक क्लास, उसमें हम आ गए थे, जो दो टीमें आनी थी 4 ग्रुप में से, लेकिन उसके बाद तो कुछ भी नहीं किया, जाके फिर सारे मैच हम हार गए। जीतना चाहिए था पाकिस्तान को, ये कोई इतना तोप टीम नहीं थी। लेकिन देखो कि नहीद राना को देखो, तमीम इकबाल को देखो, मुशफिको रहमान को देखो, मुस्तफी, ये सारे उनके बॉलर देखो, बैटर देखो, जो उनको टारगेट दिया गया जिस तरह उन्होंने चाहा पाकिस्तान टीम को आउट किया है, और जब चाहा उनके बॉलर्स ने पाकिस्तान टीम को आउट कर लिया है। लेकिन देखे हमारे ना बॉलर चले ना हमारे बैटर चले। पीएसएल का इवेंट हुआ, बड़ा ज़बरदस्त जो है, बड़ी अच्छी लीग हुई और बड़ा ज़बरदस्त माहौल रहा और हर कोई जो है उसकी तारीफ़ कर रहा है। तो अगर उसका कंपैरिजन किया जाए आईपीएल के साथ, तो वो आईपीएल में जो हो रहा है वो तो आपके सामने है जी। कैचेस जो आसान कैचेस हैं वो ड्रॉप किए जाते हैं। तो पीएसएल में अच्छी परफॉर्मेंस के बाद जिन खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म किया है तो उनको किसी न किसी तरीके से मौका मिलेगा पाकिस्तान टीम में। देखिए उन्होंने अजान अवैस को लिया पाकिस्तान टीम ने, अब्दुल्ला फजल आया, इमामुल हक आया, तो पीएसएल के जो अच्छे परफॉर्मर थे उनको लिया गया है सफियान। लेकिन जब प्लेइंग साइड बनाई गई है तो प्लेइंग साइड में जो तजर्बाकार जो मैच्योर क्रिकेटर्स हैं, अब इमामुल हक टीम का हिस्सा हो,
जो अनाउंस करदा टीम है तो उसको बाहर तो नहीं आप बिठा सकते। सऊद शकील को डोमेस्टिक का परफॉर्मर है, उसको बाहर तो नहीं बिठा सकते। शान मसूद वैसे कैप्टन है, उसको आप बाहर तो नहीं बिठा सकते। अब अच्छी टीम बनाई है, प्लेइंग साइड में उनको मौका दिया गया है। अब पिच पे जाके विकेट पे जाके तो उन्होंने परफॉर्म करना है। अब आपने या मैंने तो नहीं करना, तो वो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, जो कि सरासर ज़्यादती है। और इनका एहतसाब होना चाहिए इन क्रिकेटर्स का कि जब आपको पूरा माइलेज मिलता है, पूरा बेनिफिट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देता है, तो आपकी परफॉर्मेंस इस तरह की क्यों है। इनसे पूछना चाहिए कि भाई आप क्यों इस तरह खेले हो। और मैनेजमेंट से भी बात पुरस होनी चाहिए कि आपके अंडर खेल रहे हैं तो ये क्यों नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे। वो कितना ही कोई अच्छी टीम है बांग्लादेश की। अच्छा, लोग तनकीद कर रहे हैं कि काफ़ी हद तक जो है लोग ये बात कर रहे हैं कि नाक़िस कारकर्दगी है मुसलसल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की और मुसलसल जो है हम हार रहे हैं। तो हर कोई ये चाह रहा है कि बोर्ड क्या कर रहा है, पीसीबी जो सिलेक्शन हो रही है, जो सिलेक्टर हैं, फिर जो आगे चीज़ें चलती हैं, तो कहाँ पे जो है हम जो है मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं। देखिए तनकीद हर एक का हक है, क्योंकि ये उनका डोमेन है, वो पाकिस्तान पब्लिक है, ये पाकिस्तान का सरमाया है। जब पाकिस्तान का इन पे टैग लगा हुआ है तो शायकीन क्रिकेट हों या वो क्रिकेटर जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, या वो अब मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं वो क्रिकेटर्स हैं, या वो क्रिकेटर्स जिनको टीम में हिस्सा नहीं मिला, वो प्ले इस टीम का हिस्सा नहीं मान सके, तो उनका राइट है कि वो करें, तनकीद करें। तनकीद तमीरी होनी चाहिए और तमीरी तनकीद हो रही है। अभी बड़े दबे लफ्ज़ों में राशिद लतीफ़ को सुन लें, जो और उसके अलावा सिकंदर बख्त को सुन लें, अहमद शहजाद को सुन लें, जितने भी क्रिकेटर हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे बैठते हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं। उनसे हमें सबक लेना चाहिए और उनकी जो तजावीज़ हैं उन पे अमल करना चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश भी करता है कि उनकी जो तामीरी तनकीद है वो उस पर अमल करे, ताकि पाकिस्तान टीम जीत की राह पर गामज़न हो सके। बात तो एट दी एंड तो फिर वही आती है, जीत तो पाकिस्तान की है। हाँ तो जीत तो पाकिस्तान की। परफॉर्म तो फिर भी किसने करना, परफॉर्म तो करना प्लेयर्स ने, किसी और ने तो नहीं करना। तो जब प्लेयर्स ही जाके वहाँ पे जाके पिच पे जाके परफॉर्म नहीं करेंगे तो वहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर सकता है। आप क्या समझते हैं कि टीम का जो कम्बिनेशन है उसमें कहीं पे हम लैग कर रहे हैं, या बॉलिंग में, बैटिंग में, या फिर जो कप्तान हैं टेस्ट क्रिकेट के, कि वो बेहतर तरीके से टीम को नहीं लेके आगे बढ़ रहे हैं। देखिए इसकी बुनियादी वजह मैं समझता हूँ कि जो बार बार जो कप्तानों की तब्दीली होती है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान की शिकस्तों का। अब जिस तरह बाबर आजम 1-2 दिन पहले ही अनफिट हो गए और उनको इंजरी हो गई घुटने की, तो वो बाहर हो गए, और उसके बाद क्रिकेट बोर्ड ने उनका MIR भी करवाया, सारा कुछ देखा दुखा भी। सेकंड टेस्ट में इस बात का इम्कान है कि बाबर आजम कम बैक करेंगे, उनकी भी कमी महसूस हुई है, ठीक है ना। तो इस तरह अगर बाबर आजम का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है उनके अपने लिए भी। देखिए जब PSL के वो टॉप स्कोरर है, 588 उन्होंने रन्स बनाए हैं। अब नहीद राना उनकी टीम का हिस्सा थे, सफ़ियान मुकीम उनकी टीम का हिस्सा थे, तो इस वजह से वो उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। जो उन पे ये तनकीद होती है कि उनके ख़िलाफ़ कोई बहुत बहुत बड़े बॉलर नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने 588 रन बनाए। तो उन नाकदीन का मुँह बंद करने के लिए इनके पास, बाबर आजम के पास बेहतरीन पहले टेस्ट में मौका था कि अब तो नहीद राना मेरे खिलाफ खेल रहे हैं, तो देखो मैंने तो नहीद के खिलाफ भी रन किए हैं, तो उनको खेलना चाहिए था। लेकिन पहले तो ये सोचना चाहिए कि वाकई उनको इंजरी हुई है। अगर इंजरी हुई है तो कोई तहरीबी तनकीद कर रहा है तो फिर उनका तो हम कुछ नहीं कह सकते। जब डॉक्टर्स ने कहा कि उनको इंजरी हुई है तो अब सेकंड टेस्ट में उनके इम्कानात है कि वो खेलेंगे। IPL की बात कर लेते हैं, अभी तक जारी है। तो IPL में जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो कैचेस जिस तरह ड्रॉप किए जा रहे हैं, हर कोई सवाल उठा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि वो लीग किस हद तक जो है मुतनाज़ हो चुकी है? देखिए इंडियन प्रीमियर लीग और पाकिस्तान सुपर लीग में दो चीज़ें तो बड़ी आम है, बड़ी वाज़ेह हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग में एक शफाफियत के अलमबरदार है। पूरी दुनिया को पता है कि यहाँ पे शफाफियत होती है। कुछ छोटे मोटे जो मसाइल सामने आते हैं तो वो तो बर्तन भी बर्चीखाने में पड़े हों तो वो भी टकरा जाते हैं, वो बड़ी बात नहीं होती। तो लेकिन ये भी बात हर बंदे पे रोज़े रोशनी की तरह यहाँ है कि जो इंडियंस हैं वो अपने बंदों को तरजीह देते हैं, बड़े से बड़े क्रिकेटर्स को नज़रअंदाज कर देते हैं और अपने क्रिकेटर्स को ही अंदर लेके आते हैं, टीम का हिस्सा बनाते हैं ताकि उनकी ग्रूमिंग हो। तो करते हम भी ग्रूमिंग के लिए, लेकिन उसके बाद जो हमें जो सबसे बड़ी दुख वाली बात है वो
ये है कि इंडियन लीग में इतने इतने बड़े मसाइल होते हैं, लेकिन उनके मीडिया में जो एक चीज़ है वो उस पर पर्दा डाल देती है, वो उसको ज़्यादा उछालते नहीं हैं। मसाइल उनमें बहुत ज़्यादा आते हैं, कभी लड़ाइयाँ झगड़े भी होते हैं, वो जो फिक्सिंग के मामलात भी सामने आते हैं, बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वो उनका कंट्रोल बहुत है। बीसीसीआई का, आईपीएल के जो ऑर्गेनाइजर हैं उनका कंट्रोल ऐसा है कि वो चीज़ें बाहर नहीं आती ज़्यादा। शेख साहब, वुमेन वर्ल्ड कप आ रहा है आईसीसी का T20, उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक है। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे से जुड़े रहें। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हाफिज़ इमरान साहब ने, उनसे बातचीत करते हैं। थैंक यू सो मच आपके वक्त देने का। हर कोई ये सवाल कर रहा है कि पाकिस्तान टीम ने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो टेस्ट खेला है और जिस तरह पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, तो क्या हुआ पाकिस्तान टीम को? देखिए, होना क्या है, आप एक तसलसल है नाकामियों का। अगर आप मजमूई तौर पर देखते हैं तो खेल के मुख्तलिफ़ शोबों में तनज़ली और ज़वाल है। आपके फास्ट बॉलर्स की पेस का एक मसला है। पेस के साथ पहले सिर्फ पेस की बात होती थी, अब लाइन लेंथ की भी बात है कि उस अच्छी जगह पर जहाँ पर आपको टेस्ट मैच में विकटें हासिल करने की ज़रूरत होती है, उस रिक्वायर्ड लाइन लेंथ को आप नहीं पकड़ पाते हैं। और स्पिनर्स आपके पास अगर पाकिस्तान में खेलते हैं उनकी कारकर्दगी और होती है, या वो पिचेस जहाँ पर स्पिनर्स को ज़्यादा मदद मिलती है वहाँ पर उनकी कारकर्दगी और होती है। लेकिन ज़रा सा थोड़ा सा अगर कंडीशंस बेहतर हैं, अब ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर बॉल स्पिनर्स के लिए मददगार नहीं थी, लेकिन थोड़ी जान लगानी पड़नी थी, थोड़ा बेहतर गेंदबाजी की ज़रूरत थी। आप उनके स्पिनर्स को देखिए, उन्होंने आउट भी किए हैं, उनका जो इकॉनमी थी वो भी बहुत अच्छी थी। तो पाकिस्तान के तो हमारी फास्ट बॉलिंग रही है इस फॉर्मेट के अंदर, आपने देखा है कि 130 के ऊपर कोई नहीं कर पाया बॉलिंग, तो क्या समझते हैं कि कहाँ पे लैग कर रहे हैं हम? टीम कॉम्बिनेशन नज़र आया? देखिए, बात यह है कि ये एक किसी एक चीज़ को आप नहीं कह सकते कि सिर्फ एक फास्ट बॉलिंग है या स्पिन बॉलिंग है। बैटिंग भी हर जगह पर आप पीछे हैं ना। टेस्ट मैच के पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक, माँ सिवाय उस एक पार्टनरशिप के जो कि इनिंग्स के दूसरे दिन में अब्दुल्ला फजल और अजान अवैस के दरमियान थी, उसके अलावा तो आप फॉलो करते रहे बांग्लादेश को। क्वालिटी प्लेयर्स आपके पास नहीं हैं जो टेस्ट मैच में सर्वाइव कर सकेंगे। 5 दिन की क्रिकेट है, यहाँ पर आपको मेंटली, फिजिकली, टेक्निकली हर लिहाज से अहेड होना पड़ेगा अपोजिशन से, तब आप मैचेस जीत पाते हैं। पाकिस्तान की पेस बॉलिंग को देख लें, उनकी पेस बॉलिंग को देख लें, उनके सीनियर क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस को देख लें, पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंसेस को देख लें, उनके स्पिनर्स को देख लें, अपने स्पिनर्स को देख लें। जो थोड़ा बेहतर खेले हैं वो दोनों नौजवान खिलाड़ी हैं, क्योंकि उनका भी कुछ दाव पर लगा नहीं हुआ, अभी वो सिस्टम का हिस्सा है नहीं। जो सिस्टम का हिस्सा बनता है उसकी कारकर्दगी नीचे आ जाती है। ये जो अभी हसन अली हैं या शाहिना अफरीदी हैं, इवन हसन अली को एक तरफ रख दें, शाहिना अफरीदी चूँकि जब वो क्रिकेट करियर उनका शुरू हुआ वो तो हाई पेस पे बॉलिंग के लिए पहचाने जाते थे ना। 130 बॉल 130 तो उनके साथ नहीं करती ना, जो उनकी पेस है, ये तो उनसे उसके लिए जाने नहीं जाते, वो हाई पेस पे बॉलिंग करते थे, वो नीचे क्यों आए हैं? तो पाकिस्तान के मसाइल हैं क्रिकेट के, जब तक उन मसाइल को समझा नहीं जाएगा, निशानदेही नहीं की जाएगी, उनको ठीक करने के लिए काम नहीं किया जाएगा, तो ये इस तरह की नाकामियों का तो सामना रहेगा। वो पाकिस्तान में भी हरा कर गए। हम चैम्पियन ट्रॉफी हम हारे, फिर उसके बाद एशिया कप हारे, फिर उसके बाद आईसीसी वर्ल्ड कप हारे, और फिर अभी बांग्लादेश से हार गए। तो ये मुसलसल जो हार है, ये कहाँ पे सबसे बड़ा मसला आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ हैं जी पाकिस्तान क्रिकेट के। और अगर आप गुज़िश्ता 2-3 बरसों में ज़िक्र करते हैं, कौन सी टीम है जिससे आप नहीं हारे हैं? हर फॉर्मेट में हारे हैं आप अपने मुल्क में हारे हैं, आप बाहर जाकर हारे हैं, आप यूएसए से हारे, आयरलैंड से हारे, जिम्बाब्वे से हारे, बांग्लादेश से हारे। कौन सी ऐसी टीम बचती है जिससे आप नहीं हारे? ये हॉलैंड के ख़िलाफ़ आप हारते हारते बच गए। T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच, वो ड्रॉप कैच ना होता तो पाकिस्तान के हाथ से तो मैच निकल गया हुआ था। इसी तरीके से आप होम अवे सीरीज़ टेस्ट मैचेस जहाँ पर भी खेलें, आप उनके नतायज चेक कर लें। 1 डे फॉर्मेट, T20 फॉर्मेट, टेस्ट मैचेस में हर जगह पर पाकिस्तान की कारकर्दगी ज़वाल का शिकार है। तो कोई तो है ना इसका ज़िम्मेदार। ये लोग यहाँ पर घूम फिर रहे हैं, ये स्टेडियम के इर्द गिर्द में ये जो बाहर लोग फिर रहे हैं, ये तो ज़िम्मेदार नहीं है ना। तो वो ज़िम्मेदार को तो ढूंढना पड़ेगा ना। कौन है ज़िम्मेदार? कोच है, कप्तान है, खिलाड़ी है, ऊपर बैठे लोग हैं, कोई तो उसका ज़िम्मेदार होगा ना। समझते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया जहाँ सबसे अहम मैटर करता है, तो हम वहाँ पे कोई लैग कर रहे हैं? नहीं, सिलेक्शन किसकी सिलेक्शन? तो जो खिलाड़ियों को सिलेक्ट करते हैं उनकी सिलेक्शन क्या है? इसके ऊपर भी सवाल है। उनको सिलेक्ट करते हैं उनकी सिलेक्शन क्या है? तो सिर्फ खिलाड़ियों को कह देना कि ये मतलब है कि ठीक नहीं है, ये तो नामुनासिब है ना।
मतलब आप किस प्रोसेस के ज़रिए उनको लेकर आते हैं, जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं उनके ऊपर जो सेलेक्ट करते हैं प्लेयर्स को, उनका क्या माइंडसेट है, जो उनके ऊपर बैठे हुए हैं उनका क्या माइंडसेट है। मतलब ये थोड़ा कि आप जाएं, आप हारने के लिए ये कह रहे हैं कि अगर किसी का एहतसाब करना है तो ऊपर से लेके आएं। जनाब ऊपर से ही होता है एहतसाब। एहतसाब ये थोड़ा होता है कि आप एक सबसे जो जिसके इख्तियार में कुछ नहीं है उसको नौकरी से हटा दें। जो डिसीजन मेकर है, देखें बात यह है कि जो लोग लीड करते हैं ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और लीड करने वाला विजन देता है कि आप मैंने 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में ये करना है इस शोबे के साथ। तो अगर 2, 3, 4 साल में परफॉर्मेंसेज आपकी नहीं होंगी तो कौन है उसका ज़िम्मेदार। देखिए शाहीन हैं, बाबर हैं, शादाब हैं, फ़खर हैं, यार आप निकाल दें सबको। अगर आप ये कहते हैं वो ठीक नहीं है, आपने उनकी जगह पर किसको लेके आना है। रिप्लेसमेंट क्या है? रिप्लेसमेंट क्या है आपकी? आपके पास कुछ है ही नहीं। ये PSL के ऊपर आप वो कर लें, क्या नाम है उसका, ढोल बजा लें। किसी मुल्क का, किसी भी दुनिया के क्रिकेट में आपको नज़र आता है कि वो CEO हो, एक एग्जेक्टिव हो और वो सदके उतार रहा है ग्राउंड में खड़े होके। क्रिकेट ऐसी चलती है। बांग्लादेश से हार रहे हैं, आपको नज़र नहीं आ रहा कि आपकी क्रिकेट कहाँ पे जा रही है। यहाँ पर वो तेज़ पिच आपने बनाया कि हम उनको हराएंगे, वो यहाँ पर आपको हरा गए। वहाँ पर उन्होंने ग्रीन पिच की, आपने उसको देख के टॉस जीत के उनको बैटिंग दे दी। उसके बाद उन्होंने चैलेंज, आपने तो चैलेंज किया ना उनको कि चलें जी हम टॉस जीते हैं, हम आपको खिलाते हैं, तो वो वहाँ पर भी जीत गए। तो हर जगह पर आप हार रहे हैं ना, तो इस हार का ज़िम्मेदार कौन है? उसको तलाश करना पड़ेगा। तलाश करें, लोगों का काम है कि कौन क्यों हो रहा है। पाकिस्तान का मकबूल तरीन खेल है ये आपके दाईं साइड, बाईं साइड पे हॉकी स्टेडियम है। कहीं कभी यहाँ पर हज़ारों लोगों की तादाद में लोग मैचेस देखने के लिए आते हैं। ये जो बर्बाद हुआ पड़ा है, ये लोगों को बर्बादी की दास्तान, इससे सबक नहीं मिलता कि अगर आप नहीं जीतते हैं, अगर कामयाबियाँ आपकी नहीं होती हैं तो आपके स्टेडियम वीरान हो जाते हैं। तो पाकिस्तान के क्रिकेट करना वीरानियों की तरफ ख़त्म करना। हाँ, वीरानियों की तरफ है। ठीक, अगर नहीं करेंगे तो आप हारते चले जाएंगे। PSL के नाम पर इधर उधर और चीज़ें आ रही हैं, आप कुछ सर्वाइव कर जाएंगे लंबे वक्त के लिए। क्रिकेट लोग ज़्यादा खेलते हैं, 1-2 प्लेयर्स आपके आ जाएंगे, इंडिविजुअल ब्रिलियंस आती है, उसके ऊपर आप खुश हो जाते हैं। लेकिन जो टीमें टॉप 5 में हैं उनके तो आप करीब भी नहीं लगते ना, उसके तो आप करीब भी नहीं लगते। थैंक यू सो मच। आज नाज़रीन हमें दोबारा से ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी जाज शेख साहब ने, और बातचीत का सिलसिला जारी है। और अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया जो है वो पाकिस्तान टीम पाकिस्तान में आ रही है, और किस कदर जो है पाकिस्तान की टीम की जो तैयारी हैं वो मुकम्मल हैं, और ODI सीरीज़ है। और बातचीत करते हैं शेख साहब, एक मतलब फिर जो है वो ऑस्ट्रेलिया आ रही है, और क्या समझते हैं कितना ज़बरदस्त मुकाबला होगा? देखिए ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान में 3 वनडे मैचेस खेले हैं। जो पहला मैच है वो रावलपिंडी में 28 को है, और उसके बाद बल्कि 30 को है, 30 मई को, और 2 जून को मैच है, और उसके बाद 4 जून को मैच है। वो दोनों मैचेस लाहौर में हैं, और 4 बजे टॉस हुआ करेगी, 4:30 बजे मैच का आगाज़ होगा। एक फ्लड लाइट में एक इनिंग्स होगी, एक इनिंग्स जो है वो सनलाइट में होगी। तो उसके लिए मैं आपको ताज़ा तरीन ये बताता हूँ कि खिलाड़ियों के नामों का जो ऐलान है, कैंप में जो मदऊ किए गए हैं उनका ऐलान हो चुका है। तो आज उन्होंने कज़ाफ़ी स्टेडियम में रिपोर्ट करनी है, तो रिपोर्ट करने के बाद ये कैंप जारी रहेगा। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी के जो कोचेज़ हैं उनकी ज़ेर निगरानी में वो बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की ट्रेनिंग करेंगे। उसके बाद 21-22 तारीख को ये कैंप डिस्पर्स हो जाएगा। फिर जो बाहर यानी कि बांग्लादेश में खेलने गए हुए दोस्त वो वापस आएंगे खिलाड़ी। तो जो फाइनल जो स्क्वाड अनाउंस होएगा उसका जो ट्रेनिंग कैंप है उसका आगाज़ होगा रावलपिंडी में, क्योंकि रावलपिंडी में 30 को कैंप है। तो कैंप के बाद वो पहला मैच खेलेंगे 30 को, और उसके बाद लाहौर आ जाएंगे। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि किस तरह की कारकर्दगी का इनसे तवक्को की जा सकती है, मुजाहरा कैसा होएगा, तो मैं ये समझता हूँ चूँकि सख्त गर्मी होगी पहली इनिंग्स में, पाकिस्तान तो चूँकि यूज्ड टू है, पाकिस्तानी प्लेयर्स वेदर के साथ फ्रेंडली हैं वेदर के साथ। तो जो ऑस्ट्रेलियन होंगे उनके लिए ये जो गर्मी है काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकती है उनके लिए। तो अगर उन्होंने फ्लड लाइट्स में उनकी बारी आई, टॉस जीत के पहले उन्होंने पाकिस्तान को खेलने की दावत दी और दोबारा उन्होंने दूसरी इनिंग्स में खुद बैटिंग की, तो पाकिस्तान के लिए नुकसान। देखो पाकिस्तान को होम ग्राउंड का तो हासिल है, एडवांटेज होगा। लेकिन माजी में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का अपना वेदर होता है, अपनी कंडीशन होती है, क्यूरेटर भी अपने होते हैं, पिचेस भी अपनी होती हैं, लेकिन फिर भी हार जाते हैं।
हैं। तो इसलिए ये बात भी अब हम यकीनी तौर पर ये क्रिकेट है। ये क्रिकेट है कि इस तरह होगा। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे आपको इन्फॉर्म करें कि आप टिकट्स जो हैं वो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। क्राउड को परमिशन है जी, क्राउड आए मैच देखे। हाँ हाँ, बाकायदा उन्होंने अनाउंसमेंट भी कर दी है कि जो रावलपिंडी वाले टिकट है वो उनकी भी जो सेल है वो शुरू हो गई है। तो थोड़े 1-2 दिन तक जो है कोरियर कंपनी के ज़रिए लाहौर में भी दस्तियाब होंगे और ऑनलाइन भी उसकी सेल शुरू हो जाएगी। तो बड़े सस्ते दामों रखे गए हैं। जनरल इनको के 500-700 है, इसके अलावा 1200 है, 1800 इस तरह की बड़ी कम कीमत रखी गई है ताकि वो लोग जो PSL के इब्तदाई मैचेस नहीं देख सके थे वो इंजॉय करें आके, और जो मुल्की गैर मुल्की क्रिकेटर्स हैं उनको कज़ाफ़ी स्टेडियम में और रावलपिंडी में इन एक्शन देख सके। अच्छा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। और PSL का इतना बड़ा इवेंट हुआ पाकिस्तान के अंदर और बड़ा ज़बरदस्त रहा, और हमने कंपैरिजन भी किया IPL के साथ। PSL के अंदर बड़ा शानदार जो है यहाँ पे खिलाड़ियों ने मुजाहरा किया, और दूसरा मुसलसल कंपैरिजन किया जा रहा था पाकिस्तान सुपर लीग का इंडियन IPL के साथ, और वो तरह तरह की पाकिस्तान के हवाले से मीम्स बना रहे थे कि ये कैसी PSL हो रही है। लेकिन जो IPL में हुआ वो सबके सामने है, जिस तरह कैचेस ड्रॉप किए जाते हैं, और मुसलसल ये कहा जा रहा है कि शायद ये फिक्सिंग हो रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक ये भी सवाल किया जा रहा है कि देखें पाकिस्तान के अंदर अगर PSL होती है तो बड़ा ज़बरदस्त होता है, और कोई इस तरह की बात सामने नहीं आती है, और बड़ा शानदार माहौल होता है, इन्वायरमेंट अच्छा होता है, और जो बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी हैं, जो फॉरेनर्स हैं, उनके साथ पाकिस्तान के लोगों का, पाकिस्तान की मैनेजमेंट का, पाकिस्तान के प्लेयरों का बड़ा ज़बरदस्त रवैया रहता है। लेकिन उसका मुकाबला अगर करेंगे IPL के साथ तो वो सबके सामने है। तो अगर वो ये समझते हैं कि PSL इतनी बड़ा इवेंट नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया ने माना कि PSL का जो इवेंट है वो ज़बरदस्त है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह ओपनिंग सेरेमनी की और उसके बाद जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई, हम इधर ग्राउंड में मौजूद थे, और शायकीन क्रिकेट की इतनी बड़ी तादाद थी। यही थे ये एरिना था जहाँ पे मैंने 9 बजे आके लाइव किया, लाइव एट की। उसमें क्या था कि वो लोग तकरीबन अगर अंदर 37,000 लोग मौजूद थे ना, उससे ज़्यादा थे। तो अगर ये कहा जाए 15 से 20 हज़ार लोग बाई टिकटें लेके फिर रहे थे कि उन्हें सिर्फ अंदर खड़े होने की भी इजाज़त दे दी जाए तो कुछ उनको कोई इसमें जायका फील नहीं हो रहा था। तो इतना ज़्यादा राइज था। फिर जो ओपनिंग सेरेमनी, ये जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई, उसमें जो जिस तरह ऐमा बेग आई, आरव लोहार, आतिफ असलम, अजमत अली, उन्होंने जिस तरह परफॉर्म किया और लोगों ने उसको खूब इंजॉय किया। वेदर बड़ा लवली था, खूब इंजॉय किया, और उन्होंने ये फील कराया कि पाकिस्तान एक क्रिकेटिंग कंट्री है, क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को लव करती है। और अपने फनकारों को भी उन्होंने जिस तरह अप्रिशिएट किया, जिस तरह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, अफवाज पाकिस्तान के हक में जिस तरह नारेबाजी हुई, वो एक दीदनी था। वो इतना ज़्यादा लोग पुरजोश, इतने खूबसूरत खेल, और जिस तरह दोनों टीमों ने फिर उस रोज़ परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। और फिर बाद में जो आतिशबाजी हुई, लेज़र लाइट्स के जो शो हुआ, वो कमाल हो गया। तो लोगों ने इस मैच को 100% इंजॉय किया है, और अगर पहले मैचेस की भी इजाज़त मिल जाती तो लोग और ज़्यादा इंजॉय करते हैं इसको। शेख साहब, अब हम आ जाते हैं डोमेस्टिक की तरफ, और हमेशा से हमने अपने प्रोग्राम में ये बात की है कि डोमेस्टिक में क्या हो रहा है। हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो सीनियर्स हैं, बहुत ही कम देखा जाता है कि वो डोमेस्टिक में जाते हैं और जाके मैच खेलते हैं। तो अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया के साथ, तो वो तो लोग डोमेस्टिक भी पसंद करते हैं, इतना टाइम उसको भी देते हैं। तो आप क्या समझते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना कितना ज़रूरी है? देखिए, बाबर आजम अगर टॉप क्लास क्रिकेटर है ना पाकिस्तान का, या शहनशाह अफरीदी है, रिजवान है, कोई भी है, वहाँ से शुरू हो जाए, और आज खेलने वाला एक बच्चा है, जब तक ये डोमेस्टिक में परफॉर्म नहीं करेंगे तो ना तो ये इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। शहनशाह अफरीदी ने बड़े अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट खेली नहीं। सिर्फ शहनशाह अफरीदी का नाम नहीं है, दीगर भी वो हैं। सारे क्रिकेटर्स हैं जो बिल्कुल डोमेस्टिक को नज़रअंदाज किए हुए हैं। और अक्सर जो हमारे क्रिकेटर्स, अगर मैं कहूँ ना 70% 80% लोग ऐसे हैं वो सिर्फ और सिर्फ T20 तक महदूद होकर रह गए हैं। अगर ये 4 रोज़ा मैचेस खेले और डोमेस्टिक को पूरी फिटनेस ही नहीं रही है। तो वो फिटनेस नहीं रही। आप देखें 10 बॉलर्स, अगर एक बॉलर को 10 ओवर्स का स्पेल करना पड़ जाए तो उसका क्या असर होगा, आप खुद बताएं। तो इसी वजह से तो आप देखें क्रैम्प्स पड़ जाते हैं,
3 ओवर नहीं करते, चौथे ओवर में इनका बुरा असर होता है, पानी मंगवाना शुरू कर देते हैं, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, डॉक्टर को फील्ड में मंगवा लेते हैं कि आप आओ और हमें देखो हमें क्या हो गया है। ये T20 क्रिकेट एक फ़न गेम है, इसको चलो आप इंजॉय करते हो, आप PSL खेलते हो, दुनिया भर की बिग बैश खेलते हो, बड़ी बड़ी लीग्स खेलते हो, कोई बात नहीं, खेलो ठीक है, लेकिन असल जो क्रिकेट का डोमेस्टिक भी खेले वो ना। डोमेस्टिक है। असल जो क्रिकेट का उसल है वो टेस्ट क्रिकेट है। जब तक आप टेस्ट क्रिकेट नहीं, जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलोगे तो आप T20 में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकोगे। आपके लिए ज़रूरी है कि आप डोमेस्टिक खेलो, डोमेस्टिक में ही आपने सीखना है, डोमेस्टिक में ही आपका टेम्परामेंट बनना है, और जो पैशन है, जो जीत का जज्बा है, जो सीखने का अमल है, वो सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक में है। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं और इन्होंने कहा कि जो टेस्ट क्रिकेट है वो क्रिकेट का हुस्न है। ये हमेशा से बात की जाती है हमारे सीनियर्स की जानिब से, और जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं वो डोमेस्टिक से बहुत दूर हैं। उनको डोमेस्टिक की जानिब आना चाहिए, खेलना चाहिए, ताकि वो अपने आप को बेहतर कर पाएँ। तो नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी अशरफ चौधरी साहब ने, और बातचीत कर रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से मैच आ रहा है, और मुसलसल जो है पाकिस्तान जो है पहले चैम्पियन ट्रॉफी में हम हारे हैं, फिर अगर हम बात करें एशिया कप के अंदर, और फिर ये जो मैच हारना, उसके बाद काफ़ी सवालात उठाए जा रहे हैं, तनकीद की जा रही है। थैंक यू सो मच आपके वक्त देने का। सबसे अहम सवाल यही हर कोई पूछना चाह रहा है कि हम ये मैच कैसे हार गए। आंसर एक तो लंबी बात हो जाएगी, तो वो इस तरह है कि ये आज का सिलसिला नहीं है, तो ये लंबे अरसे से पाकिस्तान के साथ जुड़ चुका है। जब हमने तब्दीलियों का सिलसिला शुरू किया, हमने पहले मिसबाउल हक को हटाया और हफीज़ को कप्तान बनाया T20 का, और T20 क्रिकेट में हमारा ग्राफ नीचे जाना शुरू हो गया। फिर हमने कप्तान बाबर आजम को हटाया, फिर हमने रिजवान को हटाया, फिर हमने शहनशाह अफरीदी को कप्तान बनाया, फिर हमने सलमान अली आगा को कप्तान बनाया। मैं तो हमेशा, ये मेरा बिलीव है कि जिसकी टीम में जगह नहीं बनती वो पाकिस्तान टीम का कप्तान होता है। जब शान मसूद को पाकिस्तान बड़ी बात कर रहे हैं आप। ये आप देख लें, जिसकी टीम में जगह नहीं बनती वो टीम का कप्तान होता है। तो ये हमारा एक अलमिया है इस पाकिस्तान क्रिकेट का। गो के मोहसिन नकवी बहुत अच्छे इकदाम कर रहे हैं क्रिकेट की बेहतरी के लिए, ओवरऑल पाकिस्तान का क्रिकेट में इंटरनेशनल सतह पर इमेज बहाल करने के लिए, इमेज ऊंचा करने के लिए वो काम कर रहे हैं। जहां पर ज़रूरत है वो काम नहीं किया जा रहा। क्या काम नहीं हो रहा? वो काम ये है कि इस टीम पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। गो कि आपने जिन लोगों पर आपने इन्हसार किया और जिन पर आपने इत्मीनान किया, देखिए वो कौन है, ये सिलेक्शन कमेटी के अरकान, वो कौन है, ये कोचेज़, कौन है, ये खिलाड़ी। और मोहसिन नकवी ने इन पर तमाम पर अंधा इत्मीनान किया, और अंधा इत्मीनान का नतीजा ये है कि ये खिलाड़ी जो हैं ये पैसे के लिए खेल रहे हैं, मुल्क के लिए नहीं खेल रहे। माजी में हमारी क्रिकेट क्यों ऊपर जाती थी, पाकिस्तान के लिए खेलते क्या वजह थी कि वो पाकिस्तान के लिए खेलते थे। ये खिलाड़ी पैसों के लिए खेलते हैं। मैं हमेशा हर प्रोग्राम में, अपना भी अगर यूट्यूब में करता हूँ या अपने किसी भी प्रोग्राम में जाता हूँ, तो उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि ये बात भी लोगों को बताऊँ कि ये जो आज का क्रिकेटर है ये बड़ा ग्रिडी है, ये पैसे के अलावा तो बात ही नहीं करता। तो जब पैसे के अलावा बात नहीं करता तो फिर परफॉर्मेंस इनकी कहाँ है। अब बाबर आजम बैड लक हुई कि इस टेस्ट से पहले वो अनफिट हो गया। बांग्लादेश के हाथों हम 2 टेस्ट मैच रावलपिंडी में जब हारे तो हमारी ये नज़रें उठ नहीं पा रही थी कि अब हम किस तरह बांग्लादेश से भी हारे, किस तरह कौम को जवाब दें। लेकिन बात करने वाला है, बात किए बगैर नहीं रहते। और उन्होंने कहा कि आप ये जानबूझकर बांग्लादेश के साथ आप अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, इसलिए आप ये दोनों टेस्ट मैच हारे। इंडियन ये जब हमने बांग्लादेश को ICC की रुकनियत दिलवानी थी, उस वक्त भी हम एक वनडे मैच हारे थे, तो उस पर भी पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, और बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस भी मिल गया, ICC स्टेटस भी मिल गया। और अब क्योंकि बांग्लादेश से हम 2 टेस्ट मैच हारे थे, तो मुझे बड़ी उम्मीद थी कि यार 24 की बात गुजर गई, अब 26 है, नया माहौल होगा, नई तरीके से हम करेंगे। लेकिन कुछ भी तब्दील नहीं हुआ। फिर ऊपर से क्या करना है, टीम में कोई नजी नजर आई? कहाँ से नजर आनी थी मेरी फास्ट बॉलिंग आपने देखी? देखे मेरी 30 के ऊपर कोई नहीं गया। नो, फास्ट बॉलर में शहनशाह अफरीदी इसी ग्राउंड में जहाँ पे हम खड़े हैं कदाफी स्टेडियम के बाहर, इसी ग्राउंड में वो अपना PSL खेल रहा था, तो 140 की स्पीड से करा रहा था, 135 की स्पीड से करा रहा था। बांग्लादेश गया 130 से ऊपर नहीं कर रहा। क्या वजह है
कि ये लोगों की तवज्जो नहीं है या इनकी क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है। अब पाकिस्तान को नए तरफ गौर करना होगा। जब हारना ही है तो नए खिलाड़ियों के साथ हार जाएं। आपने ये बड़े नाम टीम के साथ जोड़ के क्या करना? बेंच पे कौन कौन बैठा हुआ हमारे बेंच पे? देखिए, आपके पास मोहम्मद अली लंबे स्पेल करने वाला, और पाकिस्तान सुपर लीग में उसने हैदराबाद से हाँ जबरदस्त खेला। दूसरे या तीसरे नंबर पर वो विकेटों के लिहाज से है, तो आपने क्यों नहीं उसको शामिल किया? जो क्रिकेटर लंबा खेल सकता है आपने उसको नहीं मौका, एहसान था तो उसको आपने नहीं मौका दिया। अभी हुनैन को लिए जा सकता था। जी हुनैन, देखें हुनैन ये ब्रदर जो शाह ब्रदर्स है ना, ये इंजरी प्रो हैं। इंजरी प्रो है। हाँ, ये आपने देखा कि जो नसीम शाह है वो इंजरी प्रो है। हुनैन भी एक मैच में अनफिट हुआ मगर वो जल्दी रिकवर कर गया। ये भाइयों की फिटनेस पर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन उनको इतना ज़्यादा फेम मिल चुका है कि अब वो उस फेम से बाहर आएंगे तो परफॉर्मेंस होगी। रिजवान क्या कर रहा है? देखिए, रिजवान की क्रिकेट में रिजवान की जो परफॉर्मेंस मैं इस मैच के अंदर, फॉरवर्ड कहता हूँ, कोई इसमें कोई लगी लपटी नहीं है। रिजवान की क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है। जब वो 50 कर लेता है वो बहाने बनाना शुरू कर देता है। कभी उसको क्रैम्प पड़ना शुरू हो जाते हैं, कभी वो कुछ करना शुरू करता है। बड़ी बात कर रहे हैं कि उसकी क्रिकेट ही खत्म हो गई। मैं कहता हूँ उसकी क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है। कोई नहीं, आपने देखा उसने मुल्तान सुल्तान की क़यादत की। जब वो मुल्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी समझ आइए वो कहना क्या चाह रहे हैं? यार, वो उन्होंने दीन का लिबादा उड़ा हुआ है। दीन के लिबादे में वो सारी चीज़ें करते हैं। अल्लाह ने चाहा तो आप घर चले जाओ। जो दीगर लोग डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, फिर अल्लाह उनको मौका दे, ताकि आप जाओगे तो उनको मौका देगा ना। आप बेंच पे बैठो। ये तो टीम की सिलेक्शन ही बहुत गलत थी। ठीक है, जब आपके डोमेस्टिक परफॉर्मर जो थे उनको आपने 2 लड़कों को शामिल कर दिया। आपके पास विकेट कीपिंग में 4 से 5 नाम ऐसे हैं जिनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हसीबुल्लाह हो गया आपका, वो जो ओपनिंग बल्लेबाज है अपना हारिस, मोहम्मद हारिस, जो पेशावर ज़ल्मी की जानब से खेलता है। मगर उन लड़कों ने भी अपने आप को सीखने की कोशिश नहीं की। हारिस आए, ऊँट पटांग शॉट के लिए चले गए, जिसकी वजह से आपने बैटिंग का मुजाहरा की देखा आपने किस तरह खेले हैं और किस तरह परफॉर्म किया है? कोई पार्टनरशिप नहीं लगा पाए हैं और इतना बड़ा टोटल नहीं था कि ये नहीं कहा जा सकता कि हम चेज़ नहीं कर सकते। अंश, मैं इसमें हवाले से आपको बात बताऊं। आपने मुझे बैटिंग की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश की। बैटिंग में मैं आपको बता देता हूं, जब सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान की निसफ सेंचुरियाँ हुई और उसके बाद आप टीवी स्क्रीन पर बैठ जाएं और बड़े से बड़ा एनालिस्ट सामने बैठा दें, उसके बाद उन्होंने जानबूझकर आउट होने की कोशिश की कि हमारी तो 50 बन गई हैं, हमारा तो काम पक्का हो गया। अब जो आने वाले वो टीम के लिए तो फिर कोई नहीं खेल रहा ना। देखें, जब मुश्किल वक्त आता है ना तो जो बड़ा प्लेयर होता है उसको वो फ्रंट फुट पे लीड करता है। वो ये नहीं कहता कि सहारा बनता है। पहली बॉल पे सिंगल लेके आप चलेंगे, दूसरी जाने बॉलर्स हैं वो कितना कर लेंगे, क्या कुछ करेंगे। ये वजह है कि आपके फैसले गलत थे और आपके जो खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी नहीं ली। खिलाड़ी जब खुद जिम्मेदारी लेगा ना अंश, उस वक्त नताइज कुछ होंगे। रात मैं विराट कोहली का देख रहा था कि उन्होंने विराट कोहली को कहा कि आप में रन्स की भूख नहीं ख़त्म हो रही। वो कह रहा है मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं बनाता रन्स, मैं रन्स बनाता हूँ टीम के लिए। मैं रन्स बनाऊँगा तो मेरी टीम जीतेगी। तो ये लोग कहते हैं कि मुझे मेरे 50 बन जाए, मेरी इनिंग्स पक्की हो जाए और मेरी अगले मैच में मेरा नाम पक्का हो जाए, तो ये मुल्क के लिए नहीं खेल रहे। बड़ी माजक के साथ बात कर रहे हैं हम। तो सब क्या समझते हैं कि कोई बड़ा नाम जो आया हो पाकिस्तान की पिछले हालिया देखें 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कि बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया हो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, नज़र नहीं आया? क्या समझते हैं कि जिस तरीके से पहले बॉलिंग हमारी बड़ी ज़बरदस्त होती थी, पूरी दुनिया में मानी जाती थी, लेकिन बॉलिंग के अंदर हम ज़ीरो पे जा रहे हैं, बैटिंग के अंदर, तो क्या समझते हैं क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहाँ पर लैग कर रहा है? देखिए जी, ये जो आपके पीछे नेशनल क्रिकेट अकेडमी है, ठीक है, मैं इसको वाइट एलिफेंट कहता हूँ। ये ऐसा सफेद हाथी बना दिया, ऐसा सफ़ेद हाथी है। मुझे बताएं यहाँ से कितने लड़कों का ग्रूम किया आपने? आपका हर खिलाड़ी अनफिट होता है, कितने खिलाड़ियों को आप फिट करते हैं यहाँ से जल्दी से जल्दी? तो ये सफ़ेद हाथी है। यहाँ पर आपका कोचिंग स्टाफ आपके पास है, आपके पास दुनिया की बेहतरीन फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद है, फिर क्यों नहीं आपके प्लेयर बन पा रहे? फिर क्यों नहीं आपके प्लेयर ग्रूम हो रहे? आपके पास बायोमैकेनिक्स लैब भी है। कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि शहनशाह अफरीदी जो है उसकी स्पीड जो है वो 130 तक रह गई है, क्यों नहीं वो बेहतर हो पा रही? अगर नहीं बेहतर हो रहा, अली रज़ा आपके पास डोमेस्टिक में 140-45 कर रहा है, 145 कर रहा है, लेकिन टीम में जगह नहीं आ रही। शायद चेहरा इतना अच्छा फेमस लग रहा नहीं है,
कि वो जो जिस तरह फेम मिल जाता ना शाहीन अफरीदी को गोरे चेहरे को, तो शायद अली रज़ा के पास वो गोरा चेहरा नहीं है। अच्छा, क्या समझते हैं कि हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है आज हम कहाँ पे खड़े हैं? जो हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं वो तो डोमेस्टिक की तरफ आते नहीं हैं, और अगर उसका कंपैरिजन करें इंडिया के साथ तो वो सारे जाते हैं डोमेस्टिक के अंदर, खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं, फिटनेस बनाते हैं। तो डोमेस्टिक क्रिकेट में इनका ना खेलना आप क्या समझते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी मसला हो सकता है, वजह है? जी अंश, ये सबसे बड़ा आपने जो पॉइंट है, अभी पिछले दिनों जो नेशनल T20 पेशावर में हुआ, हमारे बहुत सारे प्लेयर्स ने उसमें जाके खेलने से माज़ा कर ली और फिटनेस सर्टिफिकेट इसी एकेडमी से बनाकर उन्होंने दिए। तो जब मैंने सिलेक्शन कमेटी के वो जो सरबराह थे या नेशनल एकेडमी के जो सरबराह हैं आकिब जावेद, जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये पूरे वर्ल्ड कप में अनफिट नहीं हुए, तो किसी मैच में ये बाहर नहीं हुए, पूरी फील्डिंग इन्होंने की, कहाँ से ये सर्टिफिकेट बने कि जो पेशावर में जाके इन्होंने T20 टूर्नामेंट खेलना था कि पेशावर में नहीं जाना, वो और लोग खेलें तो हम तो बराह रास्त टीम में जाएं। तो ये जो 2 नंबर काम है ना, ये नहीं होना चाहिए। हम पहले चैम्पियन ट्रॉफी आ रहे हैं, फिर एशिया कप आ रहे हैं, फिर ICC वर्ल्ड कप T20 आ रहे हैं, फिर अब ये टेस्ट हार गए। तो टीम कहाँ पे स्टैंड कर रही है और मुसलसल तनकीद की जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर भी, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि होना क्या चाहिए? आखिर पाकिस्तान टीम को जीतना चाहिए, पाकिस्तान मान है, पाकिस्तान के अंदर हज़ारों लाखों की तादाद में लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, तो फिर वो जो चाहने वाले हैं वो किससे सवाल उठाएंगे? अंश, आपने 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफी की बात की, मैं उससे थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। ये जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन की कुर्सी जो म्यूज़िकल चेयर एक बन गई ना, उस वक्त से ये काम शुरू हुआ। जब पहले वो एहसान मानी को हटाया, रमीज़ राजा को लगा दिया गया, रमीज़ राजा को हटाया तो वो नजम सेठी को लगा दिया गया, नजम सेठी को हटाया तो फिर वो नकवी साहब आ गए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो वो हमें हमसाया मुल्क इस बात पे तनकीद करता था कि लोग उतने वो घर के वो नहीं बेड की शीटें नहीं बदलते जितने आप चेयरमैन बदले जा रहे हैं। तो इस पर हमें यह, जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, अब अल्लाह करके मोहसिन नकवी आए तो हैं, लेकिन उन पर ज़िम्मेदारी इतनी ज़्यादा हैं दूसरे शोबे की भी कि वो उस पर तवज्जो दे रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ दे रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये फुल टाइम जॉब है। तो मोहसिन नकवी को यहाँ पर फुल टाइम जॉब देनी काम करना चाहिए, चाहे उनकी टीम काम कर रही है, लेकिन मोहसिन नकवी जब खुद काम करेंगे ना तो फिर रिज़ल्ट और आएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत अच्छे काम किए। रातों रात में ये आपका कदाफी स्टेडियम नया बना दिया, खड़ा किया आपका नेशनल स्टेडियम पूरी दुनिया और हर कोई बन सकती है, टीम भी बन सकती है। देखें, उन्होंने बहुत वक्त गुजारा, अब उनको एक एक प्लेयर्स का बायोडाटा पता है, जब आए थे उस वक्त नहीं पता, इस वक्त पता है। अब उन्हें चाहिए कि इनको कान से पकड़ कर बाहर, जो परफॉर्म नहीं कर रहा चलें। मैं शान मसूद के मतलब अक्सर कहता हूँ, शान मसूद अगर 2 टेस्ट मैच होते हैं, 4 इनिंग्सें होती हैं, एक में स्कोर करता है, उस एक में स्कोर करके वो अगली सीरीज़ के लिए पक्का हो जाता है। किस बात की शान मसूद को दिया जा रहा है, इनाम दिया जा रहा है कि मुसलसल 11 टेस्ट मैच हार चुका है ये कप्तान, मुसलसल आ रहे हैं, 11 टेस्ट मैच हार चुका है, तो किस बात का फिर उसको इनाम दिया जा रहा है? बड़े बाप का बेटा होने के नाते, ठीक है। ये हमें ये सोच बोर्ड के प्लेटफार्म से ये सोच निकालनी होगी कि बड़े बाप का अगर बड़ा बेटा है तो उसको ये इस वजह से टीम में नहीं होना। ऑस्ट्रेलिया जो है पाकिस्तान आ रही है, तो क्या समझते हैं? ODI सीरीज़ है और क्राउड को भी परमिशन है, तो तगड़ा मुकाबला होगा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जो टीम आ रही है, बहुत सारे लबुशैन वगैरह जो उनके 4 से 5 प्लेयर पाकिस्तान सुपर लीग खेले हुए हैं, तो उनको भी यहाँ पर खेलने का भी तजर्बा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अगर BC टीम भी आ जाए, वो हमसे तगड़ी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तगड़ी है। फिर भी तगड़ी क्यों है कि वो फाइटर हैं। वो मैच को, इस मैच के अंदर कोई फाइटर नजर आया पाकिस्तान? मुझे पाकिस्तान टीम में फाइटर नज़र नहीं आया। अगर जब तक पाकिस्तान टीम में फाइटर नहीं होंगे, हम ऑस्ट्रेलिया गया, हम बांग्लादेश का मुकाबला नहीं कर पा रहे। मुझे तो दूसरे टेस्ट की फिक्र लगी हुई है अब, क्योंकि बातें शुरू हो गई हैं कि उसको बैठा दो तो उसको शामिल कर लो, क्योंकि बाहर एक ही इनके पास पत्ता है, जो कहते हैं ना हुक्म का एक पता, वो बाबर आजम बाहर बैठा हुआ है। अब सब नज़रें बाबर आजम पर है। अगर बाबर आजम फेल हो गया फिर क्या करोगे? फिर किस तरफ जाएंगे हम? हाँ, फिर किस तरफ जाएंगे? लिहाजा जो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सीरीज़ है उस पर तवज्जो देने के लिए जो आपने 24-25 खिलाड़ियों का एक पूल तैयार किया है ना, उसमें नए लड़कों को मौका दें। हारना तो है, अगर हार भी जाते हैं ना
तो फिर उन लड़कों को कम से कम ये होगा कि यार हमें मौका मिला है और वो अपनी गलतियों पर खामी पाने की कोशिश करेंगे। वर्ल्ड कप आ रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट वुमेन का वर्ल्ड कप आ रहा है, तो क्या समझते हैं कैसी तैयारी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, और कितना जो है ज़बरदस्त शानदार मुकाबला होने जा रहा है? देखिए जी, पाकिस्तान का जो दुनिया की टॉप टीमें वर्ल्ड कप खेल रही हैं उनके साथ पाकिस्तान का मुआवजना नहीं है। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड यहीं पे बता देता हूँ, पाकिस्तान टीम का उनके साथ मुआवजना नहीं है। आप अगर ये कहें कि जिम्बाब्वे की जो क्लब लेवल की टीम आपने उसको हराया है, तो उसके बाद फिर आप टीम का मोराल ऊपर चला गया, और नहीं भाई ये नहीं हो सकता। ये अभी हमारा दिल्ली दूरस्थ का जो मुहावरा है ना, वो पाकिस्तान टीम के लिए भी है कि वर्ल्ड कप में ये जाके कोई एक आध मैच जीत जाएं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी, जीत जाए तो बड़ी एक भी जीत जाएं तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। जी नाज़रीन, आपने तफसीलन जो है वो गुफ्तगू सुनी है, और इनका कहना है कि अगर हमने परफॉर्म करना है, अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेहतर हो, तो हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना होगा कि कौन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अगर किसी की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है तो उसे टीम से निकालना पड़ेगा, और हमें उसी के साथ साथ जो है डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा अगर हमने जो टैलेंट है उसको सामने लेकर आना है। तो नाज़रीन, देखते हैं प्रोग्राम अवाम का सवाल। अल्लाह ने